हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी टेक्स्ट पर हॉरर टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। इसकी विड्थ मैं 1920 और हाइट 1080 रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन हम इसकी 150 रखेंगे और इसमें कलर हम ब्लैक फिल करेंगे। अब हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। मैं कंट्रोल 0 करूँगा, इसको एक्चुअल साइज़ में लेके आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। क्लाउड फिल कर लेने के बाद हम इस वाली लेयर को अनलॉक करेंगे। हम इस लॉक पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अनलॉक हो गई है। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसके बाद हम फिर से यहाँ न्यू लेयर ऐड करेंगे एक, जो कि ब्लैंक लेयर है। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है। मैं अपने कीबोर्ड से Alt बैकस्पेस प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मेरा फोरग्राउंड कलर फिल हो चुका है। अब हम इस लेयर को यूँ ड्रैग करेंगे और इस क्लाउड वाली लेयर से नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ फोरग्राउंड कलर पे एक कलर पिक करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारे पास ये कलर पिकर ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं जो कलर की वैल्यू दे रहा हूँ आप भी ये सेम यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो 0, 1, 3, 8, 6 एंड B। ये ब्लू कलर है, मैं इसको ओके करूँगा। आप देख सकते हैं मेरा ब्लू कलर यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिए। आप यहाँ ब्रश सेटिंग्स में आ जाएंगे। यहाँ ब्रश सेटिंग्स के पैनल पे आप यहाँ टॉप पे अगर देखें ब्रश टिप शेप है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप स्पेसिंग के इस नीचे वाले स्लाइडर को बिल्कुल माइनस की तरफ ले आइएगा। आप देखिए यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ इसको बंद कर देंगे। ब्रश की ओपेसिटी हम यहाँ 100% रखेंगे, फ्लो हम इसका 1% रखेंगे। मैं यहाँ 1 कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसकी हार्डनेस देखेंगे, ये हमारी 0 होनी चाहिए। अब हम अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ सेंटर में पेंट करेंगे, एजेस को हम छोड़ते जाएंगे। ये देखिए मैं अगर थोड़ा सा यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे। इस तरह पेंट कर लेने के बाद अब हम अपनी इस क्लाउड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे। हमें इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी विड्थ और हाइट 100% है। मैं यहाँ इसको 150 कर दूंगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस पर हैलोवीन गेम्स, ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करते हुए सेंटर में ले आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से करैक्टर पैनल ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इसको देखेंगे हमने किस तरह इसको एडजस्ट करना है। फिलहाल इसका साइज़ मैं 90 पॉइंट्स ही रहने देता हूँ। यहाँ हम इसकी लीडिंग और ट्रैकिंग भी देखेंगे। ये देखिए अगर लीडिंग को मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी लीडिंग स्पेसिंग कम और ज़्यादा होती जा रही है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यानी ऑलमोस्ट मैं इसको 150 के पास ले जाता हूँ इस तरह से। और इसकी जो ट्रैकिंग है ये देखिए अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं उनके करैक्टर्स में स्पेसिंग आती जा रही है। इसको भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, मैं इसको 220 के आसपास लेके जाऊँगा और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद हम इस टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। मैं फ़िलहाल इसकी 70% कर देता हूँ। इसके बाद हम कंट्रोल J प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी टेक्स्ट लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ आने के बाद हम इसका एंगल देंगे 90 डिग्रीज और इसका डिस्टेंस हम 100% कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हमें इसकी कुछ वैल्यू ज़्यादा नहीं देनी, हम 2 पिक्सेल्स देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यूज़ करेंगे वेव। यहाँ वेव के इस पैनल में आने के बाद आप नंबर ऑफ़ जनरेटर्स को 2 रखिएगा। यहाँ वेवलेंथ हम मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 रख दीजिएगा। इसके बाद आप एम्पलीट्यूड में मिनिमम 1 और मैक्सिमम में 100% रखिएगा। स्केल हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपका 100% होना चाहिए। यहाँ टाइप में आप साइन रखिएगा और यहाँ अनडिफाइंड एरिया में आप
रिपीट एजेस पिक्सेल्स को सिलेक्ट रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए। इसके बाद हम गशियन ब्लर वाले स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी पिक्सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 10 पिक्सेल्स कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और इस बार हम यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ इसमें एंगल में हम देंगे 0 डिग्री और यहाँ डिस्टेंस को हम थोड़ा कम करेंगे। मैं इसको 40 पिक्सेल्स दूंगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से स्मज टूल की मदद से अपने इस टेक्स्ट को थोड़ी शेप देना चाहते हैं, लेकिन हम स्मज टूल अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए हम अपनी इस टेक्स्ट वाली लेयर को रेस्टराइज करेंगे। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे रेस्टराइज। आप देख सकते हैं ये लेयर रेस्टराइज हो चुकी है। अब हम यहाँ से स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं फ़िलहाल 30% रखता हूँ। 30% रखने के बाद अब हम अपने इस टेक्स्ट के थोड़े से एजेस को, ये देखिए मैं अगर स्मज टूल की मदद से इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो थोड़ी उसकी शेप दे रहा है। स्मज टूल से इस तरह से टेक्स्ट को शेप देने के बाद अब हम यहाँ से अपनी क्लाउड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करने के बाद ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी ओपेसिटी 100% और फ्लो 1% होना चाहिए। हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। अब हम उन एरियाज़ पे पेंट करेंगे जिन एरियाज़ में हमें ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस हो जाए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस को वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। इसी तरह जहाँ भी हम ब्राइटनेस ऐड करना चाहते हैं हम वहाँ पे पेंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं, जैसे कि इस एरिया में आप देख सकते हैं ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसके लिए हमें अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक करना होगा। मैं यहाँ से एक्सप्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पेंट करूँगा इन एरियाज़ में जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं वो ब्राइटनेस को कम करता जा रहा है। इसी तरह फिर से मैं एक्सप्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमें वाइट ऐड करना है, यानी ब्राइटनेस ऐड करनी है। तो हम इस तरह से इसको ऐड करते जाएंगे। इस तरह पेंट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा हॉरर टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने किसी टेक्स्ट पर हॉरर इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।